नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि सरकारें आंदोलनों को तोड़ने का, कमजोर करने का, भटकाने का बहुत सारा हुनर जानती हैं, बहुत सारे तरीके जानती हैं। जोर जबरदस्ती, छलावे, भुलावे, वादे सब उसमें चलते हैं और कई बार आंदोलन भटक जाते हैं। क्या आधी रात को, जब सारी दुनिया सो रही थी, जब जंतर मंतर पर छात्र जाग रहे थे, तब वहां से करीब कई किलोमीटर दूर मेदांता अस्पताल में कोई नाटक की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी? आधी रात को देखिए क्या क्या होता है, चालाक सरकारें किस तरह काम करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी का एक इंस्टाग्राम पोस्ट आता है, बताता हुआ कि शिक्षा को लेकर, परीक्षा लीक को लेकर वो बहुत व्यथित हैं। ये बहुत बड़ा पाप है और इसके खिलाफ बहुत सख्त कानून बनाने का आदेश उन्होंने दिया है। कानून का मसौदा उनके पास आ गया है और ये कैबिनेट में रखा जाना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा। अचानक 26 दिन की हड़ताल के बाद प्रधानमंत्री की नींद टूटी। हालांकि उनका अहंकार तब भी इतना बड़ा था कि उन्होंने एक बार भी छात्रों से अपील नहीं की कि वो जंतर मंतर छोड़ें। ये माफी नहीं मांगी कि उनके साथ 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई वो गलत हुई। वो बस बताते रहे कि वो सख्त कानून बनाने जा रहे हैं और उसके आधे घंटे बाद, चूंकि ये खेल चल रहा था, सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ा गया मेदांता अस्पताल में। और तुड़वाया किसने? जेपी नड्डा ने। ये एक बहुत गरिमापूर्ण ढंग से खड़े हुए आंदोलन का एक शर्मनाक अंत तो है, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आंदोलन चलता रहेगा। अनशन भले सोनम वांगचुक का खत्म हो गया है, पहले भी कहता रहा हूं कि अब यह आंदोलन सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके की गिरफ्त से बाहर हो चुका है, तो अनशन चलता रहेगा। लेकिन सोनम वांगचुक ने पिछले 26 दिनों में जो प्रतिष्ठा अर्जित की थी, जो गरिमा अर्जित की थी, उसे अनशन को तोड़ने के तरीके के साथ उन्होंने बिल्कुल धूल धूसरित कर दिया। अनशन तोड़ा जाना था। हम लोग सब लोग अपील कर रहे थे कि सोनम वांगचुक अनशन तोड़े। लेकिन क्या ये अनशन तोड़ने के लिए उनको केंद्रीय मंत्री के हाथों जूस पीने की जरूरत थी? क्या वो रात को अपने सहयोगियों में किसी को बुला नहीं सकते थे? क्या वो सुबह का इंतजार नहीं कर सकते थे? 26 दिन जैसे प्रतीक्षा की, आधी रात को ऐसा क्या हुआ? अचानक उनको छात्रों पे आने वाले दिनों की हिंसा की फिक्र हो आई। अचानक वो अपना सबसे बड़ा मुद्दा भूल गए। ऐसा क्या हुआ जिससे उन्होंने जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की उपस्थिति में उनके हाथों से जूस पीकर, अनशन तोड़कर खुशी जताई? ये एक उदास करने वाला सवाल है और इसके साथ जुड़े ख्याल हैं जिनके जिनकी भी तथ्यों के आधार पे कोई पुष्टि नहीं हो सकती। ये सीधे सीधे आरोप लगा देना गलत होगा कि सोनम वांगचुक बिक गए हैं। अधिकतम हम ये कह सकते हैं कि सोनम वांगचुक ने जो किया उससे बहुत सारे दिल टूटे हैं, लाखों उन छात्रों के जो उनको एक बड़े प्रतीक की तरह मान के चल रहे थे। देखिए, 2 अनशन तोड़े गए। जंतर मंतर पे लगातार चल रहे अनशन। 20 तारीख को एक अनशन आयशा के छात्रों का टूटता है, नेहा और उसके सहयोगियों का। और वो अनशन तुड़वाता कौन है? शबाना आजमी। अचानक आप एक भीतर से गर्व महसूस करते हैं कि आपके अनशन के लिए इतनी बड़ी हस्तियां चिंतित हैं, जो कह रही हैं कि आपके मुद्दे को वो आगे बढ़ाएंगी। और दूसरा अनशन आधी रात को टूटता है। एक अनशन सुबह टूटता है जंतर मंतर पर और दूसरा अनशन टूटता है आधी रात को एक मंत्री के हाथों, और लोग निराशा में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, इस अनशन के इस तरह समाप्त होने से निश्चय ही मुझे भी
थोड़ी निराशा हुई है। लेकिन सवाल है, क्या ये अनशन वाकई यहीं खत्म हो जाएगा? जो दिल्ली के जंतर मंतर पे नजारा दिख रहा है, जो पटना में, जो भोपाल में, जो दूसरी जगहों पे, दूसरे शहरों में छात्र पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि मुंबई में एक लड़की सिर्फ एक हाथ देकर एक पुलिस का पूरा पुलिस की वैन के आगे खड़ी हो जाती है, उसे रोक देती है और अचानक सबको थिएनआनमेन चौक की याद आती है, जहां एक शख्स, एक बेहद मामूली सा शख्स खड़ा हुआ था और उसके खड़े होने भर से टैंक, चीनी सत्ता के प्रतिनिधि टैंक हिलने डुलने लगे थे। वो जैसे उसको देखकर भागने लगे थे। कभी वो दाएं मुड़ते, कभी वो बाएं मुड़ते, लेकिन वो जो मामूली सा इंसान था वो खड़ा रहा, कभी दाएं कभी बाएं होता हुआ कि टैंकों को तो मैं गुजरने नहीं दूंगा। और अचानक हमने पाया कि वो टैंक रुक गए हैं। जो दृश्य 2 दिन पहले मुंबई में दिखा, एक लड़की ने एक अपना हाथ लगा दिया एक वैन के आगे, वैन हिल नहीं पाई। ये असल में नागरिक संकल्प होता है, नागरिक प्रतिरोध होता है। वो जूस पीकर, अनशन तोड़कर सरकार के साथ समझौते के लिए बैठने से नहीं होता। खासतौर पे जब ये दिखाई पड़ता हो कि सरकार समझौते को लेके ईमानदार नहीं है। बात हो रही है जो लगातार, असल में एक बात और है, देखिए कि सरकार की एक बाजी तो कामयाब रही। सरकार को लगा, जिस दिन राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पे बैठे, अगले दिन गांधी स्मृति पे गए, कल गांधी स्मृति पे गए, उसके एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह सिलसिला चल रहा था। सरकार को लगा कि इस लड़ाई को सिर्फ राजनीतिक लड़ाई रहने देते हैं, कांग्रेस बनाम बीजेपी की या सत्ता पक्ष बनाम बीजेपी की, उसमें इन सामाजिक संगठनों को, इस सामाजिक नेतृत्व को किनारे कर देते हैं। कम से कम 2 तरह के नेतृत्व से सरकार को उलझना नहीं पड़ेगा और दोनों नेतृत्व एक दूसरे को ताकत देते नहीं रहेंगे। तो सरकार ने उस मोर्चे पे कामयाबी लगता है कि हासिल कर ली है। सोनम वांगचुक जो हैं अनशन तोड़ चुके, अभिजीत दीपके का पता नहीं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी मांग है उसका क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्या होगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही जा रही है, लेकिन इसी बीच ये खबर भी आ रही है कि 2024 के पेपर लीक मामले में जिसको मुख्य अभियुक्त माना जा रहा था, उसके खिलाफ सीबीआई को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या करेंगी? और ये जो नए सख्त कानून आ रहे हैं वो क्या करेंगे? मैं बार बार कह रहा हूं कि जो शिक्षा की, जो परीक्षा की बुनियादी समस्याएं हैं, सरकार उन पे बिल्कुल नजर डालने को तैयार नहीं है। वो समस्या क्या है? एक विराट केंद्रीकरण की है। पूरे देश पे एक ही इम्तिहान थोपने की है कि कुछ भी हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, चाहे नीट का इम्तिहान हो, चाहे सीबीएसई हो, हम जो करेंगे अखिल भारतीय स्तर पे एक साथ करेंगे। और इसके लिए फिर तरह तरह की कोचिंग शुरू हो जाती है। आप शिक्षा का जो विकेंद्रीकरण स्वाभाविक रूप से पहले मौजूद था, पहले भी डॉक्टर बनते थे, अच्छे नंबरों पे उनका दाखिला होता था, वो सिलसिला बनाइए। 12th की पढ़ाई फिर अहमियत रखेगी, बच्चे 12वीं की पढ़ाई ढंग से करेंगे, अच्छे नंबर लाके आगे जाएंगे। इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था को चलाना, इसकी गड़बड़ियों को थामना भी आसान होगा, लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आपको डिजिटाइजेशन पे बहुत भरोसा है। तो ये जो डिजिटाइजेशन जो है वो अपने आप में एक दुधारी तलवार है, बल्कि धार उसकी एक ही है जो सीधे कमजोर तबके के लोगों पे गिरती है। क्योंकि जिनके पास बहुत अच्छे मोबाइल नहीं है, जिनके पास बहुत अच्छे वाईफाई
कि सुविधाएं नहीं हैं। कई शहरों कई गांवों तक ये सुविधाएं ठीक से पहुंची तक नहीं है। उन बच्चों को कोविड के दौर में हमने देखा कि किस तरह के भेदभाव का, किस तरह की विषमता का सामना करना पड़ा। हमने उसको डिजिटल डिवाइड का नाम दे दिया, एक आसान सा नाम, लेकिन वो बड़ी चिंताजनक स्थिति थी। वो चिंताजनक स्थिति फिर से पैदा होगी, ये स्थिति अभी नजर आ रही है। तीसरी जो बीमारी है परीक्षा की, जिसका वास्ता प्रतियोगिता परीक्षाओं से भी जुड़ा है, इससे भी धीरे धीरे शिक्षा को मुक्त करना चाहिए। सारी परीक्षाएं असल में शिक्षा के करप्शन में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन सरकार को जो सबसे बड़ी चिंता है वो शिक्षा के संघीकरण को बढ़ावा देने की है। शिक्षा के नाम पे जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जो विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कोई वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है, जिसमें कोई ऐतिहासिक दृष्टि नहीं है, जिसमें चुन चुन के घटनाएं छांटी जा रही हैं, असली चिंता लोगों की वहां होनी चाहिए। सरकार उसको आगे बढ़ा रही है। सरकार सख्त कानून लाके क्या करेगी? नीट के इम्तहानों में इतने बड़े पैमाने पे जो इम्तहान हो रहे हैं, जिसमें लाखों लाख बच्चों का भविष्य दांव पे होता है, आप इतने लाख बच्चों को एक साथ क्यों लगा देते हैं? आप इम्तहानों को विकेंद्रीकृत होने क्यों नहीं देते हैं? तो कुल मिला के फिलहाल जो मामला है, सरकार ने आंदोलन को एक झटका दे दिया है। अब आंदोलनकारियों पे है कि वो अपनी मूल मांग पे, जो सबसे पहली मांग थी, उस पे टिके रहते हैं, यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। क्योंकि ये सच है कि एक बार वो दबे, उसके बाद तो बाकी कार्रवाइयां भी धीरे धीरे होंगी। आत्महत्या करने वाले छात्रों के मुआवजे का सवाल पीछे छूट जाएगा, और जिन छात्रों को पुलिस के साथ बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, वो तो कहा जा रहा है कि उन पे पता नहीं कौन कौन सी कार्रवाइयां होंगी। दिल्ली पुलिस को NSA लगाने का अधिकार दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर हम एक अजीब सी विडंबना की चपेट में हैं। एक आंदोलन जो 26 दिन से चल रहा था, गरिमापूर्ण ढंग से अपने एक नेता के थोड़े से कदम विचलित होने से लड़खड़ा सा गया है। और इससे सबसे ज्यादा खुश वो लोग हैं जो शुरू से बोल रहे थे कि अरे इन दोनों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये तो कभी का बिक जाएंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि भरोसों को इतना कमजोर मत कीजिए। छात्रों से उम्मीद रखिए, उस असंतोष, उस गुस्से से उम्मीद रखिए। नया नेतृत्व उभरेगा, चाहे वो विपक्ष से उभरे, चाहे राहुल गांधी करें, चाहे कोई और करें, लेकिन इस असंतोष को, इस गुस्से को एक वाजिब जगह मिलनी चाहिए। देखते हैं अब ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा। शुक्रिया।